रहस्यमय भूतहा हॉस्पिटल का सेकंड पार्ट आपके सामने। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अपनी अपनी बात करते रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माजी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुकी थी। हम पसीने में से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान के पास एक मंदिर में रुककर, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते, इसीलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्तों के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ आती है। कहानी समाप्त। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।